अभी के रुझानों की बात करूं तो बीजेपी को 47 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी की अगर बात करें तो 44 सीटों पे है टीएमसी। अन्य का खाता अभी तक नहीं खुला। एक बार अगर हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि असम में 126 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 27 सीटें मिलती हुई नजर आई है। आईएनसी प्लस को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य का खाता फिलहाल नहीं खुला है। केरलम का अगर जिक्र करें तो 140 सीटों में से एलडीएफ को 45 सीटें, यूडीएफ को 32। वहीं बीजेपी का खाता अभी तक नहीं खुला है। अन्य भी शून्य पर चल रहा है। बात करें अगर तमिलनाडु की तो 234 सीटों में से डीएमके प्लस को 38 सीटें, एआईएडीएमके प्लस को 13 सीटें, टीवीके को 0। तो वहीं अन्य का खाता खुल गया है 1 सीट से। सर, जिस तरीके से बंगाल का जिक्र आप कर रहे हैं कि वहाँ पे बदलाव जो है वो आने वाला है, लेकिन हम झड़पें जो लगातार बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में लगातार देखा है हमने, जब मतगणना हो रही है या जब हम जो है वोट डालते हुए, वजह क्या रही है इसके पीछे, इस झड़प के पीछे की वजह क्या रही? देखिए, ये झड़पें बिल्कुल साफ इसलिए संकेत दे रही हैं कि जिन लोगों ने सत्ता को कब्जा लिया था, जो जकड़ कर बैठे थे, उनके हाथ से जब जनता की राय में, जनता के फैसले से, जनता के प्रयासों से जब सत्ता निकल रही है तो उनमें छटपटाना स्वाभाविक। वो छटपटाएंगे भी, वो बौखलाएंगे भी, वो कुंठित भी होंगे, वो अनर्गल बयानबाजी भी करेंगे और वो हिंसा भी करेंगे। परंतु मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग पर और वहां के प्रशासनिक तंत्र पर, और खास तौर से जिस तरह की व्यवस्था वहां बनाई है कि वहां ऐसा जनता का अहित नहीं होगा जैसा टीएमसी के कार्यकर्ता या विपक्षी लोग चाह रहे हैं कि यहाँ बदअमनी फैलाकर, हिंसा फैलाकर माहौल बिगाड़ें और चुनाव पोस्टपोन कराएं या कोई और दिक्कत पैदा करें। इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उनका कुछ सफल नहीं हो पाएगा और जीत लोकतंत्र की होगी, जीत बंगाल की जनता की होगी। जी त्यागी जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि पानीहाटी, जो कि उत्तरी 24 परगना की एक विधानसभा सीट है, यहाँ पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की शिकार लड़की की मां इस समय चुनावी मैदान में है। इस पर अगर आप दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो। देखिए, मैं इस बात को निसंकोच रूप से कहता हूं कि ममता बनर्जी जैसी महिला, भद्र महिला, संघर्षशील महिला जो मानी जाने वाली, वो महिलाओं के हितों के प्रति कतई जागरूक है। और जितना अत्याचार महिलाओं पर पश्चिम बंगाल में है, वो उत्तर प्रदेश की याद दिलाता है, जो उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 तक चला। तो ऐसे लोग सब इकट्ठे हो गए हैं जो गरीबों को, निर्बलों को, कमजोरों को, महिलाओं को, इनका उत्पीड़न करने के लिए इनका एक काकस था जो पश्चिमी बंगाल में चक्रा था। दुर्भाग्य यह है कि इनकी लीडर ममता बनर्जी। सर, कुछ पल के लिए आपको रोकना चाहूंगी, हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझा दें। सर, कुछ पल के लिए आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु जहां 234 सीटें हैं, वहां किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि डीएमके प्लस को 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एआईएडीएमके प्लस को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। टीवीके का खाता जो है अभी तक नहीं खुला है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। केरलम की अब बात कर लेते हैं, किसको कितने सीटें मिली हैं। तो आपको बता दें कि एलडीएफ को 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं यूडीएफ को 32 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी का खाता फिलहाल नहीं खुला है। वहीं अन्य को 2 सीटें मिली हैं। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिली है। पश्चिम बंगाल जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा के केंद्र में है, बीजेपी को 60 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं अभी तक के रुझानों के हिसाब से। टीएमसी को 58 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य का खाता फिलहाल नहीं खुला है। असम की बात करें अगर, तो असम में बीजेपी आगे चल रही है, 27 सीटें मिली है बीजेपी को। आईएनसी प्लस को 7 सीटें मिली है। वहीं अन्य का खाता फिलहाल नहीं खुला है। तो लगातार जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में अभी तक के रुझानों के हिसाब से बीजेपी आगे चल रही है और कुछ ही सीटों से टीएमसी जो है वो पीछे है।